नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। तो आज बात करेंगे सियासत की, क्योंकि देश में लोकसभा चुनाव का शोर थम चुका है, लेकिन सियासत नहीं थमी है। सियासत का सिलसिला लगातार जारी है। देश में जिस तरह से राजनीतिक मुद्दों को लेकर बहस हो रही है और देश में तमाम राजनीतिक मुद्दों को लेकर सियासी घमासान मचा है, तो आज इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे सियासत की। लोकसभा में राहुल गांधी के बयान के बाद देश भर में सियासी घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए जिस तरह से हिंदुओं को लेकर एक बयान दिया, उसके बाद देश की सियासत में भूचाल आ गया। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू जो अपने आप को कहते हैं वो हिंसा करवाते हैं। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुओं को लेकर इस तरह के बयान देना बिल्कुल गलत है, गंभीर विषय है। वहीं अमित शाह ने भी राहुल गांधी से माफी की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। भाषण पर घमासान। राहुल गांधी ने हिंदुओं पर दिया बयान। जो खुद को हिंदू कहते हैं वह हिंसा करते हैं। सदन में हुआ जबरदस्त हंगामा। भगवान शिव की तस्वीर पर हंगामा। राहुल के पहले भाषण पर खड़े हुए मोदी। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा, नफरत, असत्य। संसद सत्र के छठे दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार और भाजपा को 20 से ज्यादा मुद्दों पर घेरा। उन्होंने हिंदू, अग्निवीर, किसान, मणिपुर, नीट, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी, एमएसपी, हिंसा, भय, धर्म, अयोध्या, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अडानी अंबानी, प्रधानमंत्री और स्पीकर की चर्चा की। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा, नफरत, असत्य। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा। That NEET students today do not believe in the exam because they are convinced that the exam is designed for rich people, not meritorious people. I have met a number of NEET students. Every single one of them tells me that the exam is designed to create a quota for rich people and to create a passage for them into the system, and is designed not to help poor students. लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए एक बयान ने हंगामा मचा दिया। दरअसल राहुल ने कहा जो खुद को हिंदू कहते हैं वह हिंसा करते हैं। इसे लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। भाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर तू मैं हुई। राहुल ने अग्निवीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन और किसानों की एमएसपी कानून की बात कही। इस पर प्रधानमंत्री 2 बार, शाह और राजनाथ 3 बार और शिवराज सिंह चौहान और भूपेंद्र यादव को एक बार खड़े होकर टोकना पड़ा।
विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। इस सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद महोदय अध्यक्ष, उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है और नहीं दी जा रही। ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी का भाषण शानदार रहा, लेकिन आधी अधूरी जानकारी, गलत बयान, गलत जानकारी ने किए कराए पर पानी फेर दिया। वहीं हिंदुओं पर दिए बयान पर तो पूरे सत्ता पक्ष ने राहुल के बयान पर हंगामा कर दिया। अब देखना होगा कि राहुल के हिंदू हिंसा वाले बयान पर बीजेपी कैसे रिएक्ट करती है। सदन में राहुल गांधी के बयान के बाद देश की सियासत गर्मा गई। एक तरफ बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी के बयान को बीजेपी तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, फिजूल की बयानबाजी बीजेपी कर रही है। देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी के बयान को लेकर छत्तीसगढ़ में भी सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। सीएम से लेकर मंत्री तक राहुल के बयान पर पलटवार कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा संसद में पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना बेहद ही निंदनीय और आपत्तिजनक है। उन्होंने देश के करोड़ों हिंदुओं का अपमान किया। राहुल गांधी को भारत की परंपरा और हिंदुओं की संस्कृति की कोई जानकारी नहीं। उनके इस बयान से पूरा देश क्षुब्ध है। कांग्रेस के हिंदुओं के प्रति यह नफरत बंद होनी चाहिए। अपने इस वक्तव्य के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पूरे देश से माफी मांगे। कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य 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 बात करते हैं। यह उनके भाषण का अंश है। यह कितना गंभीर मामला है, न तो नेता प्रतिपक्ष को हिंदू की परिभाषा मालूम है, न अर्थ मालूम है। इस प्रकार से सभी हिंदुओं को हिंसक कहना, नफरती कहना, झूठा कहना, देश के 110 करोड़ हिंदुओं का ये अपमान है। और हिंदुत्व के खिलाफ बोलना ये कांग्रेस की नीयति हो गई है। राहुल गांधी के भाषण पर पीसीसी चीफ दीपक वैज और भूपेश बघेल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी जब से नेता प्रतिपक्ष बने तब से जनता की आवाज बने हैं। उनके माइक को हटा दिया जाता है। हिंदुत्व का चेहरा ओढ़कर राजनीति करने वाले बीजेपी को उन्होंने बेनकाब कर दिया। बीजेपी ने हिंदुत्व की आड़ में राजनीति करने का काम कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के आड़ में सिर्फ राजनीति करने का काम कर रही है और देश में धर्म के आधार पर राजनीति का काम कर रही है, धर्म को बांटने का काम कर रही है। साथ ही कभी हिंदुत्व के नाम से वोट मांगना तो कभी राम मंदिर के नाम से वोट मांगना। इस समय देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से ये नरेंद्र मोदी जी को नकार दिया। इस मामले में जो राहुल जी ने कहा उसे भी दुष्प्रचार करने की एक कोशिश करेंगे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पक्ष धाराशाही हुआ, निस्तेज हो गया, निष्प्रभावी हुआ और जो धारदार जो हमला राहुल जी के द्वारा किया गया उससे कटघरे में भारतीय जनता पार्टी सरकार, या भारतीय जनता पार्टी सरकार तो नहीं है, ये इंडी गठबंधन की सरकार है और वो बेफुट में आ गया।
राहुल गांधी के हिंदू पर दिए भाषण पर छत्तीसगढ़ में जमकर बवाल हो रहा है। राहुल के बयान से किसको कितना फायदा, किसको कितना नुकसान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV भोपाल। उधर राहुल गांधी के बयान के बाद मध्य प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई। सड़क पर साधु संत उतरे। साधु संत राहुल गांधी के बयान का विरोध कर रहे हैं। संतों का कहना है कि राहुल गांधी ने हिंदू समाज का अपमान किया है। राहुल गांधी हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। देखिए रिपोर्ट। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। वहीं राहुल गांधी के बयान पर MP में सियासत गर्मा गई है। CM डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी का बयान हिंदुओं को लज्जित करने वाला है। राहुल गांधी को नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उससे कांग्रेस के कई नेताओं ने अपनी असहमति दर्ज की है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह जी भी हैं। मैं खरगे जी से मांग करता हूं कि राहुल गांधी से इस्तीफा लेना चाहिए। वहीं विधायक रामेश्वर शर्मा, विश्वास सारंग ने भी जमकर हमला बोला है। मैं मान के चलता हूं कि राहुल गांधी के द्वारा जो टिप्पणी की गई है और कांग्रेस के कई नेताओं ने राहुल गांधी के विचारों से असहमति व्यक्त की है, उसमें हमारे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस के नेता लक्ष्मण सिंह जी भी है। मैं मान के चलता हूं कि खड़गे जी को इसकी जानकारी लेकर के राहुल गांधी जी से इस्तीफा की बात करना चाहिए। राहुल गांधी का बयान आपत्तिजनक ही नहीं, सही मायने में शर्मनाक भी है। वो राहुल गांधी जो चुनाव के वक्त तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के अपने आप को हिंदू प्रदर्शित करते हैं हिंदू वोट के लिए, और लोकसभा में पहुंच जाते तो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। बार बार आपने जो हिंदुओं का अपमान करते हो, कभी मंदिर को लेकर हिंदू का अपमान करते हो, कभी हिंदुओं को आतंकवादी बनाने की कोशिश करते हो, और कभी आज आपने बोल दिया कि हिंदू हिंसक है। राहुल गांधी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने राहुल गांधी की टिप्पणी को गलत ठहराया है। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने X पर लिखा कि संसद में हिंदुओं पर की गई टिप्पणी अशोभनीय और अनावश्यक है। केवल जनता और देश से जुड़े मुद्दे उठाना ही उचित होगा। वहीं कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि भाजपा की आदत है राहुल गांधी के बयानों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की। देश में जिस प्रकार से कांग्रेस की बहुमत बढ़ी है, देश चाहता है कि राहुल गांधी देश का नेतृत्व करें। राहुल गांधी स्वयं शिव भक्त हैं। भाजपा की आदत है कि राहुल गांधी जी के जो भी बयान होते हैं उनको तोड़ मोड़ के प्रस्तुत करते हैं। कहीं ना कहीं जो परिणाम उत्तर प्रदेश में आए हैं और पूरे देश भर में जो कांग्रेस की बहुमत बढ़ी है, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि आज भाजपा में भय है राहुल जी के प्रति, क्योंकि राहुल गांधी जी उभर के अब आए हैं और आज पूरा देश चाहता है कि आने वाले समय में राहुल जी देश का नेतृत्व करें। राहुल के बयान पर धर्मगुरुओं ने भी आपत्ति जताई है। हिंदू धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु और सिख धर्मगुरु ने एक सुर में राहुल के बयान पर खंडन किया है। और हिंदुओं को हिंसक कहना अथवा ये कहना कि वे घृणा फैलाते हैं, ये ठीक नहीं है। इस प्रकार की बातें कहकर आप पूरे समाज को लांछित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। हिंदू समाज अत्यंत उदार है और वह ऐसा समाज है जो सर्व समावेशी है, सबका सम्मान करता है। मैं नहीं समझता कि किस कंसेप्ट में उन्होंने इसलिए को इस्लाम से जोड़ा है, और शायद उन्होंने जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की है कि कांग्रेस का जो सिंबल है वो अभय मुद्रा जो वो इस्लाम में भी है। तो मैं इसका खंडन करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम में अभय मुद्रा का कोई जिक्र नहीं है, और जो हम दुआ मांगते हैं उसको अभय मुद्रा से जोड़ के देखना बिल्कुल गलत है। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी ने जो फैक्ट्स बिफोर द हाउस प्लेस किए अबाउट द रिलीजन्स, धर्मों के बारे में बताया गया, वो मेरे हिसाब से उनके पास जानकारी नहीं थी। अधूरी जानकारी, गलत जानकारी उन्होंने हाउस में रखी है, जिसकी मुझे बहुत ही आज पीड़ा है, दुखी हूं मैं। पूरे देश में राहुल के बयान पर बवाल मचा हुआ है, लेकिन राहुल अपने बयान पर अड़े हुए हैं। बीजेपी को तो बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है। राहुल के बयान पर MP विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। अब देखना होगा कि राहुल बीजेपी की मांग पर माफी मांगते हैं कि नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए BSTV।
देश में 3 नए कानून लागू हो गए हैं, जिसके बाद कांग्रेस आपको बता दें कि कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। वहीं बीजेपी कह रही है कि अंग्रेजों के कानून को मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। इसी पर ही देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 1 जुलाई 2024 से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए। पिछले कई समय से इन कानूनों को लेकर सरकारें वर्कशॉप या सेमिनार का आयोजन कर रही थी। अधिकारियों और जनता तक जानकारियां पहुंचाने का काम किया जा रहा था। नए कानून में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। 3 नए कानून को लेकर बीजेपी लोगों तक ये बात पहुंचा रही है कि पुराने कानून दर्द देने वाले थे। अब जो कानून बने हैं वह देशवासियों को न्याय देने के लिए बनाए गए। अंग्रेजों की बनाई गई कानून व्यवस्था से अब छुटकारा मिलेगा। 1860, 1872 अंग्रेजों के बनाए हुए कानून इतने वर्षों तक चलता रहा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने कानूनों का न केवल नाम हमारे दिए हुए हैं, वरन वो प्रावधान भी भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप, भारतीयों के आवश्यकताओं के अनुरूप, पुराने जो कानून थे वो दंड देने वाले कानून थे। अब जो कानून बने हैं ये देशवासियों को न्याय देने के लिए बने हैं, न्याय करने के लिए बने हैं। मैं देशवासियों को आज बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हालांकि कांग्रेस समेत विभिन्न विपक्षी दल इस नए कानून पर कड़ी आपत्ति जता रहे हैं, साथ ही पुनर्विचार की मांग भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी सरकार जब से बनी है तब से ऐसा कोई दिन नहीं गया जहां अपराध नहीं हुआ हो। 6 माह में छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। गुंडे, अपराधी, लुटेरे, चोर बेलगाम हो गए हैं। बलात्कार और हत्याएं आम हो चुकी है। इन घटनाओं को रोकने की दिशा में सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। लूट, अपराध, डकैती, चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ गई। अपराध और अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। भाजपा के राज में कानून व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि आने वाला समय में हर जिला मुख्यालय में इसका विरोध चल रहा है। आने वाला समय में प्रदेश सरकार के खिलाफ में कानून व्यवस्थाओं को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। फिलहाल नए कानून जनता की हिफाजत के लिए बनाए गए हैं, साथ ही अपराधों की विवेचना को आसान बनाने के लिए ये कानून लाए गए। सरकार के इस फैसले से जनता को कितना फायदा होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका जरूर मिल गया है। BSTV के लिए रायपुर से शिवम दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर शराबबंदी पर सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ बीजेपी शराबबंदी को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर पलटवार कर रही है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश सरकार पर कांग्रेस आरोप लगा रही है। PCC चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव कह रहे हैं कि मनपसंद शराब मिलेगी। बीजेपी की सरकार जनता को शराब में डुबोकर गरीब बनाना चाह रही है। सरकार को जनता की नहीं, सिर्फ जेब भरने की चिंता है। शराबबंदी कब होगी हम तो लगातार पूछ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रदेश के डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के लोगों को मनपसंद का शराब मिलेगा। मतलब इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ शराब में डुबोकर उनको गरीब बनाना चाह रही है। वहीं PCC चीफ दीपक बैज के शराबबंदी को लेकर दिए गए बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि शराबबंदी का वादा कर कांग्रेस सत्ता में आई थी, उस पर दीपक बैज का मुंह तक नहीं खुला है। कांग्रेस का चेहरा छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा है। बीजेपी सरकार ने जो गारंटी दी उसे हम पूरा करके दिखाएंगे। दीपक बैज के मुंह नहीं खुलते थे जब उनकी सरकार ने वादा करके, शराबबंदी का वादा करके इतनी भारी बहुमत से सरकार में आई थी, तब तो दीपक बैज का शराबबंदी को लेकर मुंह नहीं खुला। हमारी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, मोदी की गारंटी में जो कहा है वो कर कर दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। जबकि दोनों पार्टियां शराबबंदी के पक्ष में रही हैं,
लेकिन सत्ता में आते ही शराबबंदी नहीं हो पाई। अब एक दूसरे पर आरोप गढ़ने का काम शुरू हो गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर शराबबंदी कब होगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना की 5वीं किश्त जारी कर दी है। इस योजना के तहत आपको बता दें कि 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को लाभ मिला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महतारी वंदन योजना की 5वीं किश्त जारी की। इससे बड़े स्तर पर महिलाओं को लाभ मिला है। महिलाओं ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के सीएम हाउस से 70 लाख महिलाओं के खातों में राशि ट्रांसफर की है। करीब 653 करोड़ 84 लाख रुपए महिलाओं के खातों में भेजे गए। मुख्यमंत्री ने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि महिलाएं अपना अपना खाता चेक करें। महतारी बंधन योजना का पैसा हमने भेज दिया है। प्रति महीने के अनुसार इस महीने भी हमारी सरकार ने 70 लाख से ज्यादा महिलाओं के खातों में 5वीं किश्त की राशि जारी की। कुल 653 करोड़ 84 लाख रुपए की राशि भेजी है। महिलाओं को हर महीने खुशियों का नोटिफिकेशन मिल रहा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि भाजपा की नीयत में खोट आ चुकी है। भविष्य में सभी महिलाओं के खातों में पैसा आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आने वाले महीनों में महतारी वंदन योजना बंद हो जाएगी, इसकी गारंटी है। साय की सरकार ने साबित कर दिया कि झूठ, जुमलेबाजी और वादा खिलाफी ही मोदी की गारंटी है। डबल इंजन की सरकार सिर्फ छत्तीसगढ़ का शोषण कर रही है। महतारी वंदन के नाम से सरकार का नियत साफ नहीं है। सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए इन्होंने किस्त जारी किया और अभी आने वाला समय नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को देखते हुए ये किस्त जारी किया गया है। आप जैसे देखेंगे कि जैसे लोकसभा चुनाव खत्म हुआ वैसे ही पात्र अपात्रों की जांच करने का सरकार ने निर्णय लिया था और निश्चित रूप से वह प्रदेश के माता बहनें दहशत में है कि चुनाव खत्म हो जाएगा तो ये सरकार पात्र हितग्राहियों को अपात्र कर काटने का काम करेगी। और मुझे लगता है कि सिर्फ आने वाला नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को देखते हुए ये अभी फिलहाल रोके रख रही है, लेकिन उसके बाद ये पक्का काटने का काम करेगी। भाजपा ने बीते विधानसभा चुनाव में प्रदेश की विवाहित महिलाओं को हर महीने महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपए देने का वादा किया था। इसे मोदी की गारंटी बताया गया था। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और शपथ लेने के 3 महीने के भीतर ही इस योजना पर काम शुरू कर दिया। वहीं कांग्रेस भी लगातार इस योजना को लेकर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। फिलहाल सियासत की बात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।